Hello, good morning everybody. In the 11th class, the topic is our unit is the atomic structure, and in the atomic structure today we have to discuss about the discovery of the proton and the neutron both. So what are the neutron and the proton? These are the fundamental particles of atom. सो इन दी एटम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में आप पहले स्टडी कर चुके हैं। अब आज सबसे पहले हम प्रोटॉन के बारे में बताएं कि प्रोटॉन जो है वो एटम में किस तरह से जो ना वो डिस्कवर हुआ। तो प्रोटॉन के लिए वापस आपको वही डिस्चार्ज ट्यूब लेनी पड़ेगी, ठीक है, द डिस्चार्ज ट्यूब। और डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमारी विसर्जन नली है, उस विसर्जन नली में हमने कैथोड और एनोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज का पता लगाया था। अब हम क्या करते हैं कि इस विसर्जन नली में मध्य में लगभग हम अपने इस इलेक्ट्रोड जो हमारा कैथोड था, उस कैथोड को हमने यहाँ रख लिया। अब ये हमारा बन जाएगा कैथोड, ठीक है, ये विसर्जन नली। और इधर जो है वो आप बना लीजिए एनोड, और इनको दोनों को हमने लिंक कर दिया। तो ये तो हमारा हो गया कैथोड, जो नेगेटिवली चार्ज है। कैथोड इज द नेगेटिवली चार्ज, इसको आप यहाँ पे डिनोट कर लीजिए। ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये हमारा एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। सो इट इज आवर कैथोड, ठीक है। अब अति न्यून दाब पर इसमें हमने गैस को लिया, गैस लगे, उसमें फिर डिस्चार्ज इसको किया। तो गैसेस के डिस्चार्ज से क्या होता है, इसको अब हम कर लेते हैं परफोरेटेड। तो हमारा ये जो कैथोड है मेटेलिक, ये परफोरेटेड हो गया, ठीक है। इसमें छोटे छोटे स्मॉल हम पोर कर देते हैं, और एक बार फिर से इसमें जो ना विद्युत धारा हम प्रवाह करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाह करने से जो आपके रेज हैं वो इस प्रकार से ये जाएगी। ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नेगेटिवली चार्ज है ये सारी, तो ये आपके एनोड की तरफ जाएगी। सो दीज ऑल आर द नेगेटिव चार्ज रेज। लेकिन हुआ क्या कि इसमें इसके पीछे से जो है वो पॉजिटिव चार्ज रेज निकलती है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। अब वो पॉजिटिवली चार्ज रेज क्या है, उसके बारे में जो ना वो गोल्डस्टीन थे, जिन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में अपना पूरा स्टडी किया, वर्कआउट किया, और फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाले। तो उनके कंक्लूजन के अनुसार अब हम ये इसको सेटअप किया हमने कि कैथोड शुड बी परफोरेटेड। उसके बाद फिर डिस्चार्ज करें तो हम देखते हैं कि विपरीत दिशा से कैथोड में पीछे की ओर से कुछ रेज निकलती है, ठीक है, ये अपोजिट में। तो अब इसके बारे में फिर वापस हमारा वही कि मैग्नेटिक के बारे में आप बताएंगे कि इसकी अगर हमने मैग्नेटिक स्टडी की है, इलेक्ट्रिकल स्टडी आप कीजिए। इसमें एक आपने व्हील का जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, ये व्हील, तो व्हील का जो एक्सपेरिमेंट आपने किया था उसको भी हमें देखना है। ये हमारे कैथोड एनोड के हो गए प्लस और माइनस, ठीक है ना, और ये नॉर्थ और साउथ हो गए। तो नॉर्थ साउथ में कीजिए। और ये हमारा जो व्हील वाला एक्सपेरिमेंट था, ये इस प्रकार से हमारा व्हील बना था। तो ये तीन तरह की स्टडी हम वापस इसके अंदर करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र अर्थात नॉर्थ और साउथ, या हमने एन और एस, ये इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ का पोल बना दिए जाएं। तो पीछे से जो किरणें निकलती है, ये नॉर्थ जो हमारे साइड है, जो ध्रुव हमारा है, उस ध्रुव की ओर इनका झुकाव हो जाता है। अर्थात ये एन की तरफ जाती है, ये एस की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि ये किधर जाएगी, एन की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ जाना जो है इस बात को सिद्ध करता है कि ये चुंबकीय कण हैं, इनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। और ये जो है आपके वो पैरामैग्नेटिक इन करैक्टर्स हैं, परमाणु से निकलने वाले ये सभी कण। तो चुंबकीय गण के इनकी विशेषता हो गई। अब हम क्या करते हैं
कि ये जो नॉर्थ और साउथ है ये आपके, इसके बजाय अब हम यहाँ पे प्लस और माइनस, अर्थात प्लस और माइनस, अब हमने क्या किया, इन चुंबक को तो हटा लिया और इसकी जगह क्या किया हमने कि यहाँ पर जो है ना ये एक कैथोड बना दिया, एक जगह आप एनोड बना दीजिए। तो कैथोड और एनोड बना करके फिर इसको, ये सॉरी हमारा कैथोड तो ये है और एनोड ये है। अब क्या होता है कि जब ये क्षेत्र इसमें डेवलप किया जाता है और फिर इस एक्सपेरिमेंट को हम फिर रिवाइज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो रेज है वो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज की ओर चली जाती है, ठीक है, ये कैथोड की ओर इनका मूवमेंट हो जाएगा। तो कैथोड की ओर मूवमेंट होना इस बात को सिद्ध करता है कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बन गए, ये इससे सिद्ध होता है। इसी तरह से अगर आप इन रेज में आप नॉर्थ साउथ पोल और ये सब दोनों हटा लीजिए और उसके यहाँ पर बीच में एक व्हील लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि व्हील में मूवमेंट होता है। इसका मतलब कि इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ये भी आपके जो है ना वो के काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर होगी। और इससे आप गए ये नॉर्थ पोल की तरफ जो है ना वो डाइवर्ट हो रहा है, तो नॉर्थ पोल की ओर डाइवर्ट होने का मतलब होगा कि ये जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। तो इस तरह से परमाणु में ये दूसरा कण वो ज्ञात हो गया कि ये जो है ना वो धनावेशित कण है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी तो उस समय ही हमने ये मान लिया था कि निश्चित रूप से इस परमाणु में विपरीत प्रकृति का एक आवेश और होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने पहले ये सिद्ध कर लिया था कि परमाणु जो विद्युत का उदासीन होता है, और जब वो विद्युत उदासीन होगा तो कब होगा, जब उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आवेश उसमें होंगे, ठीक है। तो ये अब धन इनकी जो उत्पत्ति है वो एनोड से नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है, वरन ये कैथोड और एनोड के मध्य रिक्त स्थान से होती है। मतलब ये जो डेवलप होता है ना, ये आपके मेटलिक जो इलेक्ट्रोड है उससे नहीं है, बल्कि ये कैथोड और एनोड के मध्य जो हमारा एक रिक्त स्थान, एक वैक्यूम होता है, वहां से ये जो है वो डेवलप होते हैं। तो इनको हम बोल देते हैं कैनाल रेज। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको हम बोल देते हैं कैनाल रे। ये धनावेशित किरणें कहलाती है, कैनाल रेज इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये कैनाल रेज की प्रकृति विसर्जन नली में ली गई गैस पर निर्भर करती है। देखिए, जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन के बारे में लिया था तो उस समय हमने ये देखा था कि आप चाहे धातु के इलेक्ट्रॉन को बदल दीजिए या गैसेस के नेचर को बदल दीजिए, अलग अलग गैसेस लें, तब भी हमने ये देखा था कि इनमें पार्टिकल सिमिलर होते हैं। लेकिन यहाँ पॉजिटिव रेज में जो है ये डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ द गैस। ये डिपेंड जो है ना वो गैस की प्रकृति पर करेगा कि गैस जो है ना वो अगर डिफरेंट गैस होगी तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की जो हमारा वेट है वो भी अब अलग अलग हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि भिन्न भिन्न गैसों में इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब आगे हम अभी ई और एम का मास निकालेंगे तब और ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो गैसें भिन्न भिन्न लेने पर कैथोड किरणों के कुछ गुण जो हैं, उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी भिन्न भिन्न होती है। अर्थात ये कण जो हैं वो सभी परमाणुओं में आवेश की दृष्टि से तो समान है, लेकिन ये कण जो हैं वो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के होते हैं। ई और एम का अनुपात इनका अलग अलग आएगा। और दूसरा ये कि इन पे जो जहाँ तक चार्ज की बात है तो चार्ज इज इक्विवेलेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज इनके ऊपर होगा। तो धनावेश का मान और ऋणावेश का मान परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर समान मान होता है कूलाम वैल्यू में, इसलिए परमाणु जो है वो विद्युत का उदासीन बन जाता है। तो विसर्जन नली में अगर हम हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, अगर इन केस ऑफ द हाइड्रोजन गैस, तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन में जब एक इसको हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करें तो ये H आयन के अंदर जो है ना वो विभक्त हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब ये जो हमारा H आयन है ये वास्तव में चार्ज, इसको हम बोलेंगे चार्ज हाइड्रोजन, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज।
तो ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम हो गया, और यही हमारा एक प्रोटॉन है। ये क्यों प्रोटॉन हो गया? आपको मालूम है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसमें से क्या हुआ कि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन तो निकल के जो आपके एनोड की तरफ चला गया, तो अब बाकी जो हाइड्रोजन गैस जो अब इसमें रही है वो वास्तव में क्या है? प्रोटॉन के रूप के अंदर है, जो मध्य में स्थित है। तो इनका दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य का जो स्थान होता है वहां से इनका डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो एक प्रोटॉन के लगभग बराबर, और इसलिए अब इसका जो ई और एम का अनुपात है, ई और एम का अनुपात, ये अगर देखा जाए तो ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस पे जो सर्वाधिक अनुपात आता है ईएम का, वो 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलाम पर ग्राम होता है। तो इनका द्रव्यमान ही हो गया, ये मास हो गया इसका, ये प्रोटॉन का मास है, ये ध्यान रखिएगा, द मास ऑफ द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का एक मास हो जाएगा, द्रव्यमान हो गया इसका, ठीक है। इस प्रकार हाइड्रोजन जो है ना वो एक धनावेशित प्रोटॉन कहलाता है, और इस पे आवेश का मान जहाँ तक आता है तो इस पे चार्ज की बात आएगी, ये तो द्रव्यमान हो गया। अब इस पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना है, तो ये इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और वो हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, ये इसका आवेश हो गया। विसर्जन नली में भिन्न भिन्न गैसों में ई और एम का अनुपात भिन्न भिन्न होगा। डिस्चार्ज ट्यूब में अगर आप गैसें लिए हैं तो हमारा ई और एम का जो रेशियो है ना, वो अब ये नहीं आएगा, अलग अलग गैसों के लिए इसका मान अलग अलग होगा, लेकिन एक प्रोटॉन पर जो चार्ज है सभी गैसों में, उसका मान हमेशा ये बना रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आता, लेकिन उनकी संख्या में परिवर्तन होता है, इसलिए द्रव्यमान जो ई और एम का अनुपात है वो बदल जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से प्राप्त जो प्रोटॉन होता है, ये सूक्ष्मतम मूलभूत कण है, और अन्य सभी मूलभूत कण जो है ना वो इसी से बने हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि सभी जो परमाणु हैं वो वास्तव में हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर के बनते हैं। जैसे हम कहें कि ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो अपने उसका एटॉमिक नंबर है 8 और मास हो गया उसका 16, तो अब ये 16 मास का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का एक परमाणु को बनाने के लिए 16 परमाणु हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि आवर्त सारणी में प्रत्येक जो तत्व हैं वो वास्तव में इस हाइड्रोजन के मल्टीपल में ही हैं, इसके गुणित में हैं, अर्थात सभी तत्व वास्तव में इससे ही बने हैं। तो ये हमारा सैंपल एटम कहलाता है, एक सरलतम रूप है ये। तो ये कैथोड रेस के बारे में और कैनाल रेस के बारे में और प्रोटॉन की डिस्कवरी। अब हम आगे बढ़ते हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और वो अब आ जाता है आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो किस प्रकार से हुई, अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो है वो किस प्रकार से इसकी डिस्कवरी हुई है। एक यहाँ पे वैज्ञानिक है, उसका नाम है चैडविक, ठीक है। तो चैडविक जो है ना वो साइंटिस्ट थे, ये रेडियो एक्टिविटी की स्टडी के साथ में प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, ठीक है। वो क्यूरी जो आपके मैडम क्यूरी या पीएरे क्यूरी, तो जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले डिस्कवर किया था, तो इन्होंने देखा कि जो बेरिलियम धातु की जो प्लेट है, अगर हम ये हमारी बेरिलियम BE ये धातु की जब एक प्लेट हो गई, अब इस प्लेट पे अगर हम अल्फा पार्टिकल की बौछार करें, ठीक है, बेरिलियम की प्लेट है, उस पे अगर अल्फा कण जो है उसकी प्रहार किया जाए तो प्रोटॉन को कुछ अधिक भार वाले उदासीन कण उत्पत्ति होती है, और इस से जो है वो न्यूट्रल रेस बाहर निकलती है, ठीक है। ये न्यूट्रल, इस पे किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, न्यूट्रल रे। तो न्यूट्रल रे जो है वो इसमें से बाहर निकलती है, और यही जो न्यूट्रल रे है वो वास्तव में इस परमाणु के ही मूलभूत कण के रूप में हमें दिखाई देते हैं।
इसलिए अब हम कहेंगे कि परमाणु में ये तीसरा कण जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन है, और ये उदासीन कण जो है इसका जो द्रव्यमान है, ये इसका आवेश जो चार्ज है वो तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रल रेस से बन गया आपका न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का जो चार्ज है अर्थात इसका जो आवेश है चार्ज, ये तो हो गया आपका 0, इसमें कोई आवेश नहीं होता। जहाँ तक इसकी मास की बात आती है द्रव्यमान, तो ये द्रव्यमान जो है ना वो इसके हाइड्रोजन के बराबर, ठीक है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन होता है। तो ये जितना प्रोटॉन का वेट होगा वही लगभग 27 kg, ठीक है, ये इसका मास हो गया। तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ये दोनों का बराबर होता है, लेकिन चार्ज दोनों पे अलग अलग है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर 0, क्योंकि ये न्यूट्रल रेज हैं। तो इस तरह से परमाणु के अंदर ये एक तीसरा कण जो है वो पता लगाया गया। तो अब हम ये कहेंगे कि हमारा जो एटम है, ठीक है, ये एटम जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट है किससे, 3 कणों से मिलके बना है। एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा जो है वो न्यूट्रॉन, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, और ये आपका न्यूट्रल, ठीक है ना, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो वास्तव में ये 3 कण होंगे, इसको हम ई से माइनस साइन लगा के, और ये पी जो है ना पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको हम एन से डिनोट करेंगे, न्यूट्रॉन एन, और ये 0 चार्ज है, इस पे आवेश का मान इसमें 0 है, तो यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 इस परमाणु के मूलभूत कण कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने एटम के बारे में अब तक ये पढ़ लिया कि परमाणु जो है वो 3 मूलभूत कणों से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये आज का अध्ययन बस इतना ही।